कम इन माई ब्लॉग। मैं आ गई हूँ छत पर। मैं आई हूँ क्या लेने के लिए, एलोवेरा लेने के लिए आई हूँ। आज मैं सोच रही थी अपने हेयर का केयर करने के लिए। तो मेरे यहाँ बहुत सारा एलोवेरा लगा हुआ है, तो मैंने सोचा तोड़ लेते हैं और उसका पैक बनाएंगे और हेयर पे लगाएंगे और लीव करेंगे कुछ समय, इसके बाद वॉश आउट कर देंगे। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देख रहे हैं ढेर सारे एलोवेरा इसमें लगे हुए हैं और यहाँ भी लगे हुए हैं। पर जैसे मैं यहाँ आई ना, मेरा सडनली प्लान चेंज हुआ थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मैं लगाऊंगी नहीं, वो तो मैं लगाऊंगी, लेकिन ये मेरे पास यहाँ से सदाबहार हुआ था। बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इसका, देखिए कितना खूबसूरत सा है ना, बढ़िया बढ़िया वाला। तो मैं इसको सोच रही हूँ इसको ट्रांसफ़र कर दूँ दूसरे उसमें, और बढ़िया लगेगा देखने में। ये जो एलोवेरा का पौधा है ना, इसके साथ ये सब बहुत सारा झाड़ उगाया है, तो इसको भी सही करेंगे, इसको भी प्लांटेशन करेंगे दूसरे किसी पॉट में। पॉट क्या है मेरे पास, जो इस तरीके की बाल्टी होती है ना पेंट वाली, वो है। तो उसी में मैं इन दोनों को लगाने वाले हूँ। और ढेर सारे पेंट की बाल्टियाँ मैंने इकट्ठी कर रखी है इधर उधर से, जैसे घर में जो आता है तो उसको रख लेती हूँ, मैं किसी को देती नहीं हूँ। बाकी अभी सिस्टर क्या काम हुआ था तो उसके यहाँ भी थी पेंट की, तो वो भी मैं उठा लाई थी। अभी मैं क्या नीचे जाऊँगी तो पहले उसमें होल करूँगी। नीचे होल करना ज़रूरी है क्योंकि पानी जो हम डालेंगे वो पूरे में फैले और नीचे भी जाए। नीचे से फिर ऊपर आती हूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करती हूँ। क्लीन कर दिया मैंने, डब्बे में लगाना था बट मुझे ये मिल गया तो मैंने इसके अंदर लगा दिया एक। और दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी देखिए मैंने स्टोर करके रख लिया। ये मिट्टी इसकी ना बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी उसमें काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी इसको फैलने के लिए। और ये था वो बास्केट जिससे हम सफाई करते हैं ना, पोछा लगाते थे, ख़राब हो गया, ये जाम हो गया था, तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। बाकी के ये बड़े बड़े वाले पीसेस रहे, इनका इस्तेमाल हम हेयर पैक वगैरह वगैरह बनाने में, क्योंकि ये सूखते नहीं हैं, उसमें कर लेंगे। अब मैं जा रही हूँ भाई नीचे, बहुत हो रही चोर हो रही गर्मी। तेज़ देखिए मेरे एकदम रेड एकदम पसीना। अभी तो फिर भी मैंने पोंछ लिया है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। तो भी नहीं करती मैं तो हो भी नहीं पाता, फिर दोपहर हो जाती है और फिर इसके बाद शाम में तो पता नहीं टाइम मिलता कि नहीं मिलता। फ़िलहाल मैंने इतना काम अपना कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए। अभी तो फ़िलहाल नीचे जाएंगे, पानी पियेंगे पहले भर के, और जोरों वाली प्यास लगी है मुझे। बाकी ये सदाबहार वो मैं तो दिखाना ही आपको भूल गई थी। ये सदाबहार है, फूल इसके फ़िलहाल गिर गए, बेचारा मुरझा गया। मैंने एक प्लांट से उसमें से पॉट में से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया, बट मैं पानी वगैरह डाल दिया, कुछ समय में सही हो जाएगा। बाकी ये रहे मेरे प्लांट, देख रहे हैं ग्रीनरी। मज़ा आता है देख के, जब कोई चीज़ ग्रो हो जाती है अच्छे से। तो अगर मैं खाद दिखाना तो भूल ही गई आप लोगों को। ये मैंने खाद बनाने के लिए सूखने को रखा है। ये है चाय पत्ती, जिसको मैं यूज़ करने के बाद इकट्ठा कर लेते, धुलने के अच्छे से, और उसके बाद सूखने को डाल देते। साथ में मुझे 2 अंडे मिल गए थे, वो अंडे भी रख दिए यहाँ पे। अंडे में सोच रही हूँ जो अंडे वाला लगाता है ना, उससे ढेर सारे ले आऊँ। उससे क्या होगा, धुल के और फिर ऐसे क्रश कर लेंगे, उन्हें पौधों में डालेंगे, तो हमारा कैल्शियम का काम करेगा। ये अच्छे से सूख गए। इसके बाद भी मैंने रखा हुआ डब्बे में, उसको भी धो के लाऊंगी तो सुखाऊंगी। अभी इनको स्टोर कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पौधों में डालेंगे। चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब फाइनली मैं नीचे जा ही रही हूँ। हाँ, बट साथ में थोड़ा सा कूड़ा जो हुआ वो भी उठा लूँ, मम्मी बहुत चिल्लाएंगी। देखिए मैंने ये एलोवेरा आयल मतलब ऊपर से लाई थी उसका मैंने पल्प निकाल लिया। इसको मैं मिक्सी में पीसूँगी अभी, फिर इसके बाद इसमें मिलाएंगे। यूज़ करेंगे इसमें कैस्टर ऑयल। आपके पास नारियल का तेल हो तो आप वो भी यूज़ कर दें। मैं बहुत लिटिल बिट डालूँगी इसमें, क्योंकि मेरा बाल वैसे भी ऑयली है, तो जिनका बाल ऑयली है उनको वैसे भी कम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप यूज़ करते हो ऑयल तो उसको वॉश कर लें 45 मिनट के अंदर, यानी छोड़ देना ओवरनाइट। एक तो ऑयली बाल, ऊपर से डस्ट इकट्ठा होता है, और ऑयली होने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखिए मैंने हेयर मास्क अपने हेयर पे यूज़ कर लिया है सारा, क्या दे रहा है बढ़िया से लगा लिया। हम इसको छोड़ेंगे और जब तक ये हो रहा है तब तक दूसरा काम करने जा रहे हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, एक मैं बैग बना रही थी जो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो उसी को मैं पूरा करूँगी। मैं नहीं पूरा करूँगी, मम्मी पूरा करेंगी, तो मैं मम्मी को दे दूँगी। खाना पीना मेरा हो चुका है। मैंने बनाया था लौकी, उसके साथ बनाई थी रोटी, तो वो हमारा नाश्ता हो गया। साथ में मट्ठा, सब मेरे इधर उधर गिर गया ना, ठंडा ठंडा लग रहा है कपड़ों वपड़ों पर। खैर कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है। तो
जब वो बैग बन जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ। हो सकता है आज ही हो जाए क्योंकि क्रोशिया का वर्क जल्दी हो जाता है। उसमें चैन वगैरह लगानी है, बस साइड की जो पट्टी सिलनी थी ना, बस वही रह गया था। अभी मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ। ये है वो, इस पर मैंने कपड़ा लगा दिया तो गंदा भी हो गया बेचारा। और ये है इसकी ऊन बची हुई, यही करेंगी मम्मी पूरा। ये मसाला कहाँ कहाँ तक आ रहा है मेरे घर में। इसका जो किनारे किनारे पार्ट है ये हम कट कर देंगे, ये एक्स्ट्रा था, ये मैंने सिर्फ सिला था, बाकी निकालेंगे। ये स्ट्रीट डॉग मालती इसका नाम है। इसके साथ एक सिस्टर भी थी लेकिन बेचारी मर गई, अब यही रह गई है। जैसे ही मौका मिलता है, ऐसे दरवाज़ा खुला मिलता है, जाके तुरंत यहीं लेट जाती है। बाहर इसको मक्खी लगती है। ए भाई जगह दो जाने के ऊपर। तो हमने बाल में वॉश कर चुकी हूँ। रास्ते में से मैं आ रही थी, आपने देखा ना डॉगी मेरे आ रखा, डॉगी फीमेल है वो जीने पे आके सो जाती है। फिलहाल मैंने शैम्पू किया है बालों पे, क्योंकि तेल लगाया तो शैम्पू करना ज़रूरी था। और फिर इसके बाद मैंने लगाया है कंडीशनर। तो कंडीशनर इसलिए ज़रूरी है, बाल को नरिश करता है। और जो भी चीज़ आप लगाएं, जैसे ऑयलिंग तो आप करते हैं स्कैल्प पे, बट हम जो कंडीशनर लगाते हैं, मास्क लगाते हैं ना, वो हमें स्कैल्प पे नहीं लगाने चाहिए। वो हमें लगानी चाहिए सिर्फ लेंथ पर। लेंथ पर लगाने से क्या होता है, बाल हमारे जो उलझे से होते हैं, फ्रिजीनेस होता है, ड्राइनेस जो आ रहा होता है, वो सही हो जाता है। तो हम इसके लिए कंडीशनर या मास्क का यूज़ करते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ लगाएं और उसको थोड़ी देर छोड़ना होता है। ये नहीं कि आपने जैसे लगाया तुरंत वॉश कर दिया। तो कम से कम आप मास्क लगा रहे हो तो 15 मिनट तक उसको हाथों से इस तरीके से लगा के इस तरीके से पूरे बालों पे, मतलब ये जो लेंथ है हमारी, ऐसे ऐसे करते रहना है, जैसे एक एक बाल में वो लग जाएगा। इसके बाद हमें इसे वॉश कर लेना होता है। तो मैंने वही किया है। अभी मैं नॉर्मल ड्राई करूँगी, आप चाहो तो ब्लो ड्राई भी कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारे हेयर केयर का। अभी इसके आगे कोई और मैं करूँगी तो भी मैं दिखा दूँगी। ये देसी वाला था। बाकी आप ट्रीटमेंट सैलून पे भी जाके ले सकते हैं, जिसमें कि होते हैं स्पा, केराटिन जो बेस्ट होता है। स्पा तो आप कभी भी ले सकते हो, और केराटिन जैसे स्मूथनिंग स्ट्रेटिंग लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट बेस पे थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि उसमें आपके बाल स्ट्रेट तो होते हैं 70% तक, बट उसमें बाल ख़राब होते हैं। तो आप केराटिन ले सकते हो और स्पा तो ले ही सकते हो। और हमने जो किया था वो स्पा ही था एक तरीके से। बस मैंने हीट नहीं लिया, उसमें ऑयलिंग किया, वॉश किया। और हीट जो लेनी होती है वो भी बहुत कम लेनी होती है, मात्र 5 मिनट की हीट। अगर आपके सैलून में भी किसी जा रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा हीट नहीं लेना, नहीं तो आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हेयर फॉल शुरू कर देती हैं बालों के अंदर, जो लोगों को पता नहीं होता है। पहले मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने स्टडी नहीं की थी, बट हाँ कुछ चीज़ें मुझे पता थी, तो मैं वो अप्लाई नहीं करती थी अपने बालों पर। मेरे बाल ठीक ही हैं, मतलब ठीक है, जैसे लोगों के हिसाब से मैं देखती हूँ बहुत पतले पतले चोटी होती है, वैसे उस हिसाब से मेरे बाल मुझे ठीक लगते हैं। तो ये तो हो गया आज का सब कुछ। और मैंने आज बहुत सारा काम भी कर लिया। सुबह मैंने दिखाई आपको प्लांटेशन जो मैंने किया था वो, उसके साथ मैंने जो खाद बना के रखी हुई थी वो, और इसके साथ मैंने एक और खाद बना के रखी है, वो मैं वीडियो में दिखाना आपको भूल गई थी। तो वो था प्याज का पानी। तो प्याज मैंने बहुत सारी जो कट करते हैं ना हम लोग खाना बनाने के लिए, तो उसको मैंने 2 लीटर के डिब्बे में भर के पानी मिक्स करके रख दिया था पिछले 1 हफ्ते से। तो वो अच्छे से तैयार हो गई है। उसको क्या करना है, पानी पौधों के अंदर डालना है पानी में डाइल्यूट करके। तो मैं 2 लीटर के डिब्बे में रखा था, तो उसमें से 1 लीटर में निकालूंगी और 10 लीटर पानी में मिलाऊंगी। उसके बाद एक एक मग्गे से पूरे पौधों में दे दूँगी। तो वो करूँगी मैं शाम को, जिसकी कि मैं वीडियो नहीं बनाने वाली है, मैंने बस बता दिया। तो मुझे आजकल शौक़ है थोड़े थोड़े पौधे लगाने का जो अच्छे लगते हैं मुझे। तो इसमें मैं सिर्फ जो बिना वैसे वाले होते हैं ना, फूलों वाले, वो लगाना अच्छा लगता है मुझे। ग्रीन बने रहते हैं, उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो कम होती है, इस वजह से मेरे शौक़ भी पूरे हो जाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। मैंने आपको दिखाया हुआ था ना देन वो। और क्या ही बताऊँ मैं, फ़िलहाल मैं छत पर हूँ और करने जा रही हूँ दूसरा काम। इसकी की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, और इसके साथ ही मैं एक साइड DIY भी बनाऊँ। वैसे तो बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, अगर मेरा मन किया तो मैं बनाऊँगी। नहीं, DIY तो बनाना है, लेकिन अभी बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी ये मुझे नहीं पता। और मम्मी को मैं काम दे ही आई थी, मैंने दिखाया था उनको बैग बनाने के लिए दे आई। अगर वो बन जाता है तो उसको मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि वो बन के जो रेडी हो गया। फ़िलहाल मम्मी उसे बना रही हैं और मैं दूसरा काम कर रही हूँ। वीडियो को मैं करते हैं ख़त्म। आज के लिए इतना ही बहुत है।
हम दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई चीज़ और पूछनी हो या स्किन से रिलेटेड कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि हेयर जो कंडीशनर या मास्क होता है वो आप सिर्फ लेंथ पे लगाते हो, हेयर के स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, जिससे कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये तो होगी नॉलेज वाली बातें। तो वीडियो करते हैं ये भी खत्म, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरी डेली जो अपडेट होती है ना डेली वाली, उसके लिए सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। बाय बाय, ख्याल रखें।